कैरियर क्लासेस न्यू दिल्ली यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये लेक्चर है क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन कंप्लीट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए वीडियो को बार बार देखते रहना। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन करता है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? क्या आप इसको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो स्टूडेंट हमने क्या बोला था कि 0 जो है एक होल नंबर है और 0 जो है वो इंटीजर्स में प्रेजेंट होता है, वो इंक्लूड है, क्योंकि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स और 0 क्या है? होल नंबर है और होल नंबर सारे इंटीजर्स है। इट मींस आप 0 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है 0 by 1 माइनस 0 by 2 0 by 5 एटसेट्रा। तो मैक्सिमम फॉर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें इजीली यहाँ पे हम 0 को p by q यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत इजी आंसर था, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। एज एग्जांपल 0 by 1 minus 0 by 2 0 by 5 0 by 10 एटसेट्रा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे अब एंड होता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, पूरा अटेंशन देना इस क्वेश्चन को, ध्यान से सीखना। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स मींस p by q फॉर्म इन बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बिटवीन आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। और स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स से हमारा यहाँ पे क्या मतलब निकलता है? p by q फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टार्ट करते हैं हमारा 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं 3 and 4 आर नेचुरल नंबर, ये दोनों ही एक नेचुरल नंबर है। सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, इसी वजह से हम 3 and 4 को p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम 3 by 4 को क्या लिखेंगे? 3 by 1 and 4 by 1। दोनों का मतलब यानी 3 by 1 is equal to 3 and 4 by 1 is equal to 4। हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब आपको 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करना है? आप क्या करना, इस p by q जो आपने फॉर्म बनाई है यहाँ पे दोनों नंबर्स की p by q फॉर्म, दोनों को 10 by 10 से मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्यों करोगे? क्योंकि जैसे ही आप 10 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको वैरायटी मिल जाएगी नंबर्स की जो 3 और 4 के बीच में आते हैं। कैसे मिलेगी? मल्टीप्लाई करते हैं 3 by 1 मल्टीप्लाई बाय 10 by 10 इज इक्वल टू 30 by 10। आगे हमारे पास 4 by 1 मल्टीप्लाई बाय 10 by 10 इज इक्वल टू 40 by 10। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, अब आपको 30 by 10 और 40 by 10 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं 30 by 10 की बात करूं तो ये भी तो किसके इज इक्वल टू है? 3 by 1 के इक्वल है ना, और जो 40 by 10 है ये भी 4 by 1 के इक्वल है। तो यानी कि हमने कुछ यहाँ गलत तो एक्सप्रेस करा नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे 6 रैशनल नंबर लिख देंगे जो कि 3 और 4 के बीच में आते हैं। चेक भी करेंगे क्या जो हमने आंसर निकाला है वो 3 और 4 के मिड में नंबर्स हैं या नहीं है। सो हमारे 6 रैशनल नंबर्स आर 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, 34 by 10, 35 by 10 and 36 by 10। आप देख सकते हो ये जो 6 नंबर्स हैं, ये 6 नंबर्स आपके रैशनल नंबर के फॉर्म में है।
जो कि उसने हमसे निकालने के लिए बोला था, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये नंबर 3 और 4 के बीच में लाइक करते भी हैं या नहीं करते। तो स्टूडेंट आप एक बात सोचो, 31/10 को आप 3.1 लिखोगे डेसिमल फॉर्म में, 32/10 3.2, 33/10 3.3, 35/10 3.5, 36/10 3.6। तो क्या 33.1 से 3.6 की जो नंबरिंग है वो 3 और 4 के बीच में लाइक नहीं करती? करती है। इट मींस हमारा आंसर करेक्ट है। तो आपको जब भी स्टूडेंट बोला जाएगा 3 और 4 के यानी कोई भी दो डिजिट के बीच में 6 रैशनल नंबर, 7 रैशनल नंबर, 8 रैशनल नंबर, 9 रैशनल नंबर्स, तो स्टूडेंट्स 1 to 10 तक के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालने हैं तो 10/10 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर आपसे मोर देन 10 नेचुरल नंबर निकालने के लिए, रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए, मोर देन 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए 3 और 4 के बीच में, तो आप इसको 20/20 से मल्टीप्लाई कर देना। स्टूडेंट बहुत इजी ट्रिक है। आप देखो इन सब के जो बेस है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सबके स्टूडेंट सेम है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन को ज़्यादा ट्रिकी नहीं बनाना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी आपके पास दो नंबर दिए हो, रैशनल नंबर निकालना हो 10/10 से कर दो। अगर मोर देन 10 रैशनल नंबर निकालने हो तो उसको 20/20 से मल्टीप्लाई कर देना। मोर देन 20 रैशनल नंबर निकालने हो, दो नंबर्स के बीच में मल्टीपल आगे बढ़ाते रहें, टेंस की फॉर्म में बढ़ाने स्टूडेंट्स बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी आपको इन दो फ्रैक्शंस के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। आप देख सकते हो 3/5 और 4/5 जो है ये पहले से ही रैशनल नंबर है, तो आपको इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले वाले यानी क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10/10 टू बोथ, क्योंकि 5 रैशनल नंबर निकालने थे तो मैंने दोनों को दोबारा से एक फ्रैक्शन 3/5 और 4/5 को 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स मैं 10/10 से इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, मुझे समझ में आता है, मैं उसको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसको 10/10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप देखो 3/5 क्या बन गया 30/50 और 4/5 क्या बन गया 40/50। अब आप देखो आपके पास वैरायटी ऑफ नंबर्स आ गए इन बिटवीन 30 एंड 40, लेकिन आपको तो सिर्फ कितने निकालने हैं 5। लिख देंगे हम यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बच्चों आप इजीली लिखोगे क्या 31 से लेके 35 तक नंबर्स और सबके जो बेस होंगे वो क्या आएंगे 50। क्यों आएंगे? क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रैक्शन है उसका बेस भी तो सेम है। यहाँ देखो क्वेश्चन में 5 5, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करा 50 50, तो जो नंबर्स होंगे उनके बेस भी तो क्या आएंगे सेम आएंगे। तो बहुत इजी ट्रिक है स्टूडेंट्स, आसानी से हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यानी कि सिंगल डिजिट दे रखी हो तो पहले उसको चेंज करना है आप लोगों को रैशनल फॉर्म में, और अगर डायरेक्ट आपको रैशनल फॉर्म दे रखी है यानी कि p/q तो मल्टीप्लाई कर दो 10/10 से और आपको नंबर्स मिल जाएंगे उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारे सिंगल डिजिट वाले और रैशनल वाले। तो आप आई होप आप लोग दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट रह रहा हो स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन यानी वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना और फिर स्टार्ट करना। और जिन बच्चों ने अभी इंट्रोडक्शन ना पढ़ा हो तो मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखना, ज़रूर सीखना। बिना इंट्रोडक्शन के कोई भी चैप्टर स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट क्लियर करा हुआ इसमें आप लोगों को। क्लियर? क्वेश्चन सेकंड और थर्ड खत्म होने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, सॉरी 4th स्टार्ट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन में आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है और आपको रीजन भी देना है ये क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी रैशनल नंबर हैं वो होल नंबर उसमें आते हैं? यस, ऑल नेचुरल नंबर्स
is a whole numbers. Clear? क्योंकि हमारे whole numbers start with 0 and all positive numbers. और स्टूडेंट वो जो all positive numbers है ना 0 के बाद के 1 2 3 4 100 1000 lakh infinity, वो सारे नंबर कौन से होते हैं? वो नेचुरल नंबर ही तो होते हैं. हम क्या लिखते थे नेचुरल नंबर्स को? 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स. लेकिन होल में आगे क्या जुड़ जाता था? 0. तो अगर आप यहाँ से देखो, अगर यहाँ 0 नहीं है तो सारे रैशनल नंबर है, और जैसे 0 आया होल नंबर हो गए. इट मींस नेचुरल नंबर होल नंबर्स में होते हैं. तो इसलिए आप बोल सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है. सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या सारे इंटीजर्स को आप होल नंबर बोल सकते हो? फॉल्स. रीजन स्टूडेंट, क्योंकि हमारे इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं. बट स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो होल नंबर्स तो सिर्फ 0 और ऑल पॉजिटिव नंबर का ग्रुप है, उसमें नेगेटिव नंबर तो आते ही नहीं है. इट मींस एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर. क्लियर? तो ये रीजन था स्टूडेंट हमारे सेकंड पार्ट का. थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर्स इज अ होल नंबर. एवरी रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, क्या वो होल नंबर्स होंगे? नहीं होंगे. क्योंकि स्टूडेंट्स रैशनल नंबर तो क्या होती है? p/q की फॉर्म. लेकिन होल नंबर्स तो क्या होते हैं? सिंपल नेचुरल नंबर्स होते हैं. उसके अंदर 0 होता है, उसमें कोई फ्रैक्शन वाली डिजिट तो आती है जिसमें p/q आता हो? नहीं आता ना. इसीलिए फॉल्स हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? बहुत इजी एक्सरसाइज थी. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी. ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2. तो कंटिन्यू हमारे पूरे सीरीज यानी चैप्टर 1 की जो सीरीज आएगी उसको पूरा देखना, अच्छे से सीखना, सब डाउट क्लियर होंगे. और स्टूडेंट्स अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप b.s.c क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना. डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इसका लिंक. स्टूडेंट्स बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको, जैसा कि मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ. आपको ऑनलाइन टेस्ट, आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ऑनलाइन डाउट डिस्कस, काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेंगे स्टूडेंट्स. तो हमारी ऑनलाइन हमारी क्लासेस को ज्वाइन करो b.s.c क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करके. तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.